नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है चौहान इंग्लिश कैंपस पटना में। ठीक है जी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका टैगलाइन डेली का क्या होता है? सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं, नथिंग लेस देन सक्सेस। सफलता चाहिए तो चाहिए, यानी आपको डेली मेहनत करनी होगी। सफल बनने का जो प्रयास है वो लगातार होते रहना चाहिए आपके द्वारा, ताकि आप सफल हो पाए एक ना एक दिन। और आपका क्या चलने वाला है आज? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 चलेगा आपका। अनेक शब्द का एक शब्द हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वही वर्जन आपको इंग्लिश में यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी, आज का थॉट, आज का सुविचार क्या दिया हुआ है? एवरीडे में नॉट बी गुड। क्या लाइन है, समझिएगा। एवरीडे में नॉट बी गुड, हर एक दिन आपके लिए बेहतरीन ही हो ऐसा नहीं होता। सिचुएशन, टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा बदलते रहता है, तो वही बोला गया, एवरीडे में नॉट बी गुड। ऐसा हो सकता है कि दिन के कुछ पल आपके लिए बेहतर ना रहें, बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरीडे। देखिए, हर एक दिन पूरा का पूरा कंप्लीटली 100% सही नहीं होता, लेकिन देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो। और बार बार आपसे बोलता हूं, आपको पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ में कितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको हमेशा स्ट्रांग होना है, पॉजिटिव होना है, होपफुल होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी रहना है और अपने काम को करते जाना है। तो जरूरी नहीं कि हर एक दिन बेहतर हो, लेकिन दिन का कुछ ना कुछ पल आपके लिए बेहतर होगा, और उस पल को और बेहतरीन बनाने का प्रयास आप करते रहेंगे, तभी जाके हर एक चीज बेहतर हो पाएगा। ठीक है जी, तो सीधे आप लोग अब सवाल और जवाब पे चलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप ध्यान से वीडियोज को देखेंगे। जो नए बच्चे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जहां पर भी, चूंकि आपका ये लाइव क्लास नहीं चल रहा, रिकॉर्डेड है, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो भी लाइव हो नहीं पा रहा, तो जो भी डाउट होता है वीडियो को देखते वक्त, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसे मैं रीड करता हूं। कोई भी डाउट होगा फिर उस पर सवाल जवाब करेंगे। जब आप लाइव होते हैं तो आप लाइव क्लास के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेते हैं और वहीं पे सवाल जवाब हो जाता है। लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड है और कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद फिर से हमारी मुलाकात लाइव होगी, क्योंकि लाइव पढ़ाने में ही मजा आता है। आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तब जाके बातें और बनती है और अच्छा भी लगता है। चलिए, तो नंबर 1 क्या बोला जा रहा है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? ये क्या है, ध्यान से समझिए। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। हर एक वर्ड को समझना है। यहां पे डिवोट वर्ड आया है। अब डिवोट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समझिए। DEVOT। सबसे पहले डिवोट वर्ड का मीनिंग होता है डेडिकेट, और डेडिकेट का मीनिंग होता है समर्पण। आप बोलते हैं ना, डिवोटेड होना, डेडिकेटेड होना, समर्पित होना। तो डिवोशन है, डेडिकेशन है, समर्पण है। आप समर्पित हैं, हिज लाइफ, अपने लाइफ को, टू द वेलफेयर। वेलफेयर का मीनिंग क्या होता है जी? भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, यानी आप अपनी जिंदगी का जो समर्पण है वो लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? वन वर्ड में वर्ड आया है अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट वर्ड का मीनिंग होता है उदारवादी, जो काफी उदारवादी है। और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। लिख देता हूं यहां पे, PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड का मीनिंग भी यही होता है, परोपकारी, यानी इंसान का भला करने वाला। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आया है फिल। फिल वर्ड का मीनिंग हो जाता है लव। क्या हो जाए? लव। और ANTHROP, एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग हो जाता है आपका मैन काइंड, यानी कि मानव जाति, यानी लव फॉर मैन काइंड, रिस्पेक्ट फॉर मैन काइंड। मानव समाज के लिए जिसे प्यार हो उसे आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। या इसी वर्ड के लिए एक सिनोनिमस वर्ड आप लिख सकते हैं, जो जेनरस टाइप का है, उदारवादी है, दूसरे की समस्या को देख नहीं सकता, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेगा। अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, जेनरस। ढेर सारे वर्ड हो सकते हैं, मैग्नानिमस, ये वर्ड भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वर्ड और लिख देता हूं, कौन सा वर्ड आता है? बेनेवोलेंट। कौन सा वर्ड है? वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वेनेवोलेंट, ये क्या है आपका? परोपकारी। वेनेवोलेंट वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, तो ये BEN, बेन वर्ड आया, जिसका मीनिंग होता है आपका गुड। और BEN वर्ड, इस वर्ड का
मीनिंग होता है गुड, यहीं से आपका वर्ड बनेगा बेनिफिशियल यानी लाभदायक। और ये VOL वोल वोल वर्ड का मीनिंग क्या होता है भैया, यहां लिखता हूं डिजायर। क्या होता है? डिजायर यानी कि गुड डिजायर, अच्छी इच्छा आपके अंदर होना, यानी विशेष ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दूसरों के लिए। तो बेनेवोलेंट बोलिए, अल्ट्रुइस्ट बोलिए, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलिए, जेनरस बोलिए, मैग्नानिमस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, परोपकारी होगा, मानव कल्याण में काम आने वाला। सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी का नाम आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छे इंसान, यानी आप कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन की जो गंगोत्री अगर बहती है तो वो संदीप माहेश्वरी सर से होके बहती है। तो संदीप माहेश्वरी इज एन अल्ट्रुइस्ट। संदीप माहेश्वरी जो है यूथ को बनाने का काम करते हैं, है ना जी, युवाओं को बनाने का काम करते हैं, खास करके वैसे युवा जो रास्ता भटक चुके हैं, रास्ता पिलाते हैं। और युवा को बनाने का मतलब होता है देश का निर्माण करना। तो आप यूं कह सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी सर जो है वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं, यूट्यूब पे जाइए, संदीप माहेश्वरी सर्च कीजिए, आप जानते ही होंगे। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है संदीप माहेश्वरी, इज एन अल्ट्रुइस्ट। चलिए समझ गए होंगे। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट जेनरस बेनेवोलेंट। आगे बढ़ता हूं, नंबर 2 क्या बोला गया? अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। अ चाइल्ड एक बच्चा है जो पैदा लेता है अनमैरिड, अन का मीनिंग नॉट, और मैरिड जो शादीशुदा नहीं है और विवाहित हैं। और अनमैरिड पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे उसे इलीगल माना जाएगा, और ऐसे बच्चों को बोला जाता है बास्टर्ड, यानी ये एक प्रकार की गाली भी है, एब्यूज, है ना जी, बास्टर्ड जो अनमैरिड पेरेंट्स से होते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ ही इज अ रियल बास्टर्ड लिविंग हिज वाइफ इन दैट वे, है ना, अपनी पत्नी को रास्ते पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि पत्नी है और पति है, वाइफ और हस्बैंड, यानी लाइफ को कंप्लीट करना, है ना जी। जब कोई किसी के साथ आता है उसका मतलब होता है लाइफ को कंप्लीट करना है। अगर बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देते हैं तो वो फिर गलत बात है। वही बोला गया ही इज अ रियल बास्टर्ड लिविंग हिज वाइफ इन दैट वे। बास्टर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। और वैसे इस वर्ड का कोनोटेशन ही बता रहा, चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, शादी के बाद ही बेबी हो तो सही होना चाहिए समाज के दृष्टिकोण से, कल्चर कस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, नेगेटिव वर्ड है जी। आगे बढ़ता हूं, ज्यादा इस पर डिबेट करना नहीं है। नंबर 3 की बात करते, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। क्या बोला गया? वन हु डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करता, द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। यूजुअल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? यूजुअल वर्ड का मीनिंग यहां पे होगा हैबिचुअल। क्या होगा? हैबिचुअल। यूजुअल वर्ड का मीनिंग यहां पे होगा ट्रेडिशनल। क्या होगा? ट्रेडिशनल, यानी कि यूजुअल वर्ड का मीनिंग यहां पे होगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से। एक ऐसा इंसान जो कल्चर कस्टम ट्रेडिशन को नहीं मानता है, यूजुअल रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानता, हैबिचुअल उसी को ट्रेडिशनल यानी ट्रेडिशन परंपरा, और उसी को कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको जो नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहिएगा? ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है बोहीमिया। और ये एक नेगेटिव वर्ड है जो आपके कल्चर कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो ना करे। फॉर एग्जाम्पल, एज एन ऑपेरा सिंगर, एक ऑपेरा सिंगर के तौर पे यू लिव अ बोहेमिया लाइफ स्टाइल। अगर आप एक ऑपेरा सिंगर हैं या जो रैप सॉन्ग गाते हैं, यो यो हनी सिंह, उनका जो लुक है, उनका जो स्टाइल है, वो आपको हम लोगों से अलग मिलेगा। उनके चलने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, वो हर एक चीज हमसे अलग होता है। उसी को आप बोहेमिया बोलते हैं, जो थोड़ा सा हटके हो। जैसे रणवीर सिंह का आप ड्रेस देखिए, वो मर्दों का ड्रेस नहीं होगा, पता नहीं वो खुद का पहन के आ जाते हैं या दीपिका का पहन के चले आते हैं। तो जो नॉर्मल नहीं हो, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सोशल कल्चर कस्टम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, है ना जी, जो थोड़ा सा हटके हो, उसे आप बोहेमिया बोलने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4 की बात करते हैं, वन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील। क्या बोला गया? वन हु ब्रेक्स, जो तोड़ देता है घरों में, टू स्टील, स्टील का मीनिंग क्या होता है? चुराना। और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट यानी कि चोरी, टू स्टील। अब यहां पे थेफ्ट वर्ड जो आपका है, ये थेफ्ट वर्ड आपका क्या हो जाता है? नाउन के तौर पे काम करेगा, स्टील आपका वर्ब हो जाता है, चोरी करना। वन हु ब्रेक्स इन, जो जबरदस्ती प्रवेश करे। ब्रेक्स इन का मीनिंग क्या होता है जी? ट्रेस पाशर्स, अतिक्रमण। ट्रेस
पाशर्स यानी अतिक्रमण, या इसी के लिए वर्ड आता है इनक्रोचमेंट, ENCROACHMENT। इनक्रोचमेंट का मीनिंग होता है तोड़ ताड़ के जबरदस्ती प्रवेश कर जाना। ब्रेक इन आपका फ्रेजल वर्ब है, किसी भी घर में आप जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? वर्गलर। चैंद मारना, चोरी करना, डकैती डालना, रोबरी आप बोल सकते हैं। ROBBERY, रॉबरी यानी कि डकैती। सेंटेंस में दिया हुआ द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। गॉट इन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? गेट का मीनिंग होता है प्राप्त करना, यानी कि अटेंड करना, ATTAIN। किसी भी चीज को प्राप्त किया घर से, थ्रू द विंडो यानी विंडो को तोड़ा, अंदर गया, चीज को लिया और निकल लिया, वही बोला गया द बर्गलर गॉट इनटू थ्रू द विंडो। थ्रू वर्ड जो आया है ये आपका प्रेपोजिशन है, और थ्रू किसी भी चीज के मीडियम को बताने का काम करता है, माध्यम को बताने का काम करता है। मान लीजिए कोई न्यूज आपके पास है और हमने आपसे पूछा कि आपको कैसे मालूम? आपने बोला आई न्यू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, मैं जान पाया न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो थ्रू आपका प्रेपोजिशन है, ये किसी भी चीज के मीडियम यानी कि माध्यम को बताने का काम करेगा। थ्रू द विंडो यानी विंडो के माध्यम से, विंडो को तोड़ा गया, अंदर गया, सामान लिया और फिर निकल लिया। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5, वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज। क्या बोला गया है? नैरो। नैरो आपका सबसे पहले तो एक नेगेटिव वर्ड है, और नैरो वर्ड का मीनिंग यहां पे स्मॉल से है। नैरो का मीनिंग होता है स्लाइट, है ना जी, बहुत कम, जिसके पास दिमाग ही ना हो। नैरो का मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, जिस चीज का कोई वैल्यू ना रहे। यानी कुल मिला के ये नैरो या ये स्मॉल, स्लाइट, इनसिग्निफिकेंट, ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, जिसका रिलीजियस व्यूज जो है ना जी, धार्मिक पर्सपेक्टिव, नजरिया जो है वो बहुत ही संकीर्ण टाइप का हो, उसे आप क्या बोलेंगे? बिगॉट, है ना जी, कट्टरपंथी बोलते हैं। इसी के लिए एक वर्ड आता है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक, एकदम रूढ़िवादी, जो अपने आप को बेहतर बोले, सामने वाले को कमतर बोले, जो बोले मेरा कॉन्सेप्ट जो है वही बेहतर है, सामने वाले का बिल्कुल भी नहीं है। खुद से बहुत प्यार करे लेकिन सामने वाले की उतनी ही डिसरिस्पेक्ट करे, बिगॉट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डॉगमैटिक, कट्टरवादी, कट्टरपंथी, जिसे आप बोलते हैं। One who has narrow religious views, bigot, dogmatic. Sentence, his words stamped him to be a bigot या bigot। इसके जो शब्द हैं यानी आप जो भी बोलते हैं उससे आपका व्यक्तित्व झलकता है, आपकी पर्सनालिटी सामने आती है, वही बोला गया। His words stamped him to be a bigot। उसके जो शब्द हैं वो बयां कर रहे वो कितना बड़ा कट्टरपंथी है, bigot एक नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जी, नंबर 6, a person who is fond of fighting। fond of fighting, और fond of का मीनिंग आप जानते हैं, fond of का मीनिंग होता है liking, LIKING। fond of के लिए एक वर्ड आता है penchant, 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 liking। और इसी के लिए एक वर्ड आता है आपका, कौन सा वर्ड? incline, किसी चीज की और आपका जब झुकाव होता है, incline। तो अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा लड़ने के लिए पागल रहे, लड़ाकू टाइप आदमी, जो हमेशा जुगाड़ में बैठे कब किससे हो जाए, है ना जी, दो दो हाथ कर लें। तो अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसे इंसान को बोला जाता है वेलिकॉज। क्या बोला जाता है? वेलिकॉज। अब इसके लिए एक वर्ड आता है वॉर लाइक, WARLIK, वॉर लाइक। इसी के लिए वर्ड आता है पगनासियस, PUGNACIOUS, पगनासियस। इसी के लिए एक वर्ड आता है हैरिडेन, HARRIDN। और ये हैरिडेन वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लेडी के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसी औरत जो बिल्कुल ही झगड़ालू टाइप की है, हैरिडेन बोला जाता है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वेलिकॉज बोलिए, वॉर लाइक, पगनासियस, हैरिडेन। और यहां पे फॉन्ड ऑफ आया प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका मीनिंग लाइकिंग है, पेंचेंट है, इंक्लाइन है, यानी किसी चीज की ओर झुकाव होना, आपका झुकाव लड़ाई की ओर है, तो आपने वेलिकॉज, वॉर लाइक, पगनासियस, हैरिडेन बोला। सेंटेंस, हिज वेलिकोज डिस्पोजिशन। क्या बोला गया है? वेलिकोज डिस्पोजिशन एलियनेटेड हिज फ्रेंड। अब एलियनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो जाना। और डिस्पोजिशन वर्ड का मीनिंग होता है टेम्पेरामेंट, है ना जी, TEMPERA
MENT। और टेम्पेरामेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो टेम्पेरा वर्ड का मीनिंग होता है नेचर, यानी आपका जो बिहेव है, आपका जो स्वभाव है, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। तो हिज डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन यानी उसकी जो लड़ने वाली हैबिट है, बिहेव, नेचर या टेम्पेरामेंट है, एलियनेटेड हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों से उसे अलग कर देता है। आपका नेचर फ्रेंडली होगा, एमिएबल होगा, है ना जी, तभी आप लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, या आपका रिलेशन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, रह सकता है, मेंटेन उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लड़ाकू टाइप के हैं तो आप बहुत देर तक अपने संबंध को बनाए नहीं रख पाएंगे किसी के भी साथ। वही बोला गया, हिज वेलिकोज डिस्पोजिशन यानी हिज वेलिकोज टेम्पेरामेंट, नेचर और बिहेव, एलियनेटेड यानी कि सेपरेटेड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त से वे अलग कर देता है उसे, उसका जो लड़ने का जो एटीट्यूड है वो चीज। नेक्स्ट नंबर 7, लवर ऑफ बुक्स। और ये तो एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बिब्लियोफाइल। अब देखिए ये सब वो रूट वर्ड के माध्यम से हम लोग सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और आप सीखेंगे, आपको पढ़ाऊंगा रूट वर्ड। ये बिब्लियो वर्ड जो है ना बाबू, ये बाइबल से लिया गया है, BIBLE। अब बिब्लियो वर्ड बाइबल यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसका इंग्लिश में मीनिंग जो है वो आपको बुक होता है, हिंदी में इसे आप किताब बोलते हैं और संस्कृत में से ही पुस्तक बोला जाता है। तो बिब्लियो वर्ड का मीनिंग आपका होता है बुक, लिटरल मीनिंग अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग बुक निकलेगा। और फाइल वर्ड का मीनिंग होता है भैया लव या रिस्पेक्ट, लव या रिस्पेक्ट, यानी बिब्लियोफाइल वर्ड का मीनिंग हो जाता है रिस्पेक्ट फॉर बुक, लव फॉर बुक, किताब से प्यार होना। और बच्चे इसे रट्टा मारते हैं बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, जबकि एग्जाम में हिंदी का कोई भी शब्द इंग्लिश वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना चाहिए। यहां पे बहुत आसानी से हमने कर लिया, बिब्लियो मीन्स बुक है और फाइल मीन्स लव है या रिस्पेक्ट है, लव फॉर बुक, रिस्पेक्ट फॉर बुक, बिब्लियोफाइल कहलाएगा। और यहां पे वही लिखा है लवर ऑफ बुक्स, जो किताब का प्रेमी है, बिब्लियोफाइल बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए बहुत ही बेहतरीन इंसान का नाम डॉक्टर कलाम साहब, इनके बारे में आप, इनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, जिसे आप पढ़ते हैं, अभी आप नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वो बुक पढ़ाना लाइव सेशन में अच्छा होता है। अभी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लाइव क्लास हो नहीं पा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास जा रहा है, लाइव होगा फिर डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमारा क्लास चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो डॉक्टर कलाम साहब की बुक विंग्स ऑफ फायर जो आपने पढ़ रखा है, और एपिसोड 6 हो चुका है, अब जो क्लास करेंगे उसमें 7 होगा। तो क्या बोला गया कलाम साहब के बारे में, डॉक्टर कलाम वॉच, यहां पे वॉच होना चाहिए क्योंकि हमारे बीच ये नहीं है। डॉक्टर कलाम वॉज अ बिब्लियोफाइल, मतलब डॉक्टर कलाम साहब बहुत पढ़ते थे, पुस्तक प्रेमी थे, यानी हमेशा ज्ञान के पीछे भागते थे। किसी श्री माननीय अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है कि आप ज्ञानी है नहीं है इसकी कोई परवाह आप मत कीजिए, लेकिन ज्ञान के प्रेमी जरूर बनिए, यानी ज्ञान के पीछे आप भागिए जरूर, है ना जी। तो ये कलाम साहब हमेशा सीखने का काम करते थे। तो डॉक्टर कलाम वॉज अ बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किताबों के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा, और पुस्तक पढ़ने के लिए उससे प्यार करना पड़ेगा, और जो बुक से प्यार करे उसे बिब्लियोफाइल बोलने का आप काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 में क्या बोला गया, वन हु स्नेयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन। देखिए स्नीर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड के लिए एक अच्छा वर्ड आता है स्मार्क, SMIRK, और इस स्मार्क वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्माइल होता है, मुस्कुराना है। लेकिन ये ऐसी मुस्कान है जो नेगेटिव है, यानी आप बोले कि हम जो है सीजीएल क्रैक करने वाले हैं और सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट करते हुए हंसे, देखते हैं कैसे कर लेगा। तो ये वाला जो स्माइल आपका है या किसी और का जो आपके लिए है, उसको स्मक बोलने का काम करते हैं, जो हंसे लेकिन उस हंसी में आपका मजाक उड़ाया जाए, मॉकरी, है ना जी। इसके लिए एक वर्ड आता है मॉकरी, MOCKERY, यानी मजाकिया लहजे में आपको अंडर एस्टिमेट करके आप पे हंस देना, इसको बोला जाता है क्या, तो इसको बोला जाता है आपको स्नीर। एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, जब कोई आप पे हंसे, आपके टारगेट पे हंसे, आपके लक्ष्य पे, आपके बिलीफ पे, आपके कॉन्सेप्ट पे, ऐसे इंसान को सिनिक बोलते हैं। और सिनिक इंसान जो है ये एक नेगेटिव वर्ड होगा, और इसे डाउटर बोलने का काम करेंगे, जो आप पे हमेशा डाउट करेगा आपकी काबिलियत पे और आप पे शक करेगा। सेंटेंस क्या दिया हुआ, सम सिनिक्स थॉट दैट द कंट्रोवर्सी वाज ऑल अ पब्लिसिटी स्टंट।
जो सिनिक्स होते हैं, जो डाउटर होते हैं, जिनको डाउट होता है, उनका सोचना यह होता है कि जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी विवाद खड़ा हुआ है, वॉज ऑल पब्लिसिटी स्टंट, कि लोग पॉपुलर होने के लिए कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं और खुद को पॉपुलर प्रूव करते हैं। जैसे किसी का भी आप नाम लीजिए, जैसे कन्हैया कुमार, नाम जानते होंगे आप, तो उनका जेएनयू में पता नहीं क्या स्पीच रहा नहीं रहा, उससे उसके बाद, उस घटना के बाद से कन्हैया कुमार को एक प्रसिद्धि मिली। क्या कंट्रोवर्सी था? नहीं था। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि लोग कंट्रोवर्सी इसीलिए करते हैं ताकि पब्लिकली उन्हें स्टंट मिले और लोग उनको जाने, उनको पहचाने। वही बोला गया, सम सिनिक्स, जो डाउटर होते हैं, जिनको मालूम नहीं होता आखिर सच्चाई क्या है, थॉट दैट द कंट्रोवर्सी वाज ऑल अ पब्लिसिटी स्टंट। चलिए नेक्स्ट, नंबर 9, अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे दबाव डाला जाता है, हु इज फोर्स्ड, जिसपे दबाव डाला जाता है, बाय लॉ, नियम और कानून के द्वारा, टू बिकम अ सोल्जर, कि आपको सैनिक बनना पड़ेगा, सेना में जाना पड़ेगा। जैसे एक देश है इजराइल, वहां के हर एक नागरिक को आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सोल्जर्स की, सैनिक की, है ना जी। हमारे यहां नहीं है कि जिसको लेना है, जिसको जाना है सैनिक में, वही, हर एक नागरिक को वहां पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा। क्या पता नेशन को कब नीड हो जाए आपकी, है ना जी। तो हर एक व्यक्ति को ट्रेंड करके रखा जाता है और ये अच्छी चीज है अगर आप देश की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे तो यहां पे बोला कि पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर, ऐसा इंसान जिसको सोल्जर बनने के लिए क्या किया जाए, फोर्स किया जाए, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट, ऐसे बोलते हैं। और रिक्रूट भी बोला जाता है। वैसे रिक्रूट वर्ड आता है जो नए मेंबर होते हैं, नए नए भर्ती लिए हैं, उसे रिक्रूट बोलते, रिक्रूटमेंट वर्ड आएगा वहां पे। एग्जाम्पल, दे वर कॉन्स्क्रिप्टेड इनटू द आर्मी, आर्मी में उन्हें शामिल किया गया, दे वर कॉन्स्क्रिप्टेड इनटू द आर्मी। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और आज का लास्ट वन वर्ड क्या है भैया, तो देखिए ध्यान से, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स, जो चीजों को रखता है, एज दे आर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जैसा सोच है, आपका जो भी थॉट है, आप उसी थॉट के अकॉर्डिंग खुद को रखते हैं। वही बोला गया यहां पे, वन हु बिलीव्स, जो भी आपका व्यूज है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका नजरिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इन कीपिंग थिंग्स, चीजों को आप वैसे ही रखते हैं, एज, एज का मीनिंग यहां पे लाइक, यानी जैसा, दे आर, जैसे आप हैं, चीजों को आप वैसे ही रखना चाहते हैं और वैसे ही देखना पसंद करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, आज के जमाने में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब यह है, उस जमाने में जो उन्होंने देखा है वही चीज आज भी देखना चाहते हैं और वैसा ही आज भी जीना चाहते हैं, जबकि टाइम का इंपैक्ट इंसान के लाइफ पे पड़ेगा, है ना जी। हर एक 5 साल 10 साल के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो वही बोला गया, वन हु बिलीव्स, जो ऐसे इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि हमेशा एक जैसा ही सिचुएशन बना रहे, है ना जी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जो एक जैसा ही चाहे। इसी को बोला जाता है कंजर्वेटिव और इसी को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव को ही क्या बोला जाता है, ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, जो बिल्कुल रूढ़िवादी हैं, जिनको ये लगता है कि हम जो बोले वही होना चाहिए, या हमारे समय में, हमारे जमाने में जो होता था वही आज भी होना चाहिए, रूढ़िवादी, है ना जी, बोला जाता है। कई बार नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ओल्ड पीपल आर यूजुअली, यूजुअली का मीनिंग हैबिचुअली, है ना जी, ये हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल ओल्ड पीपल आर यूजुअली मोर कंजर्वेटिव देन यंग पीपल। हम जैसे यंग पीपल जो हैं वो अपने विचार को बदल भी लेते हैं, है ना जी। आजकल का जो जनरेशन है वो अपने आप को अडेप्ट करना जानता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बड़े बुजुर्ग वो नहीं जान पाते, वो इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि आज का युवा या आज की जो पीढ़ियां है वो क्या सोचती हैं, है ना जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, कंजर्वेटिव होना सही बात है। ऑर्थोडॉक्स इंसान को नहीं होना चाहिए, इंसान को जेनरस होनी चाहिए, है ना जी। इंसान को अनलिमिटेड होना चाहिए, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बियॉन्ड द लाइन होनी चाहिए। कंजर्वेटिव होंगे तो आप फिर लिमिटेड होंगे। नेगेटिव रूढ़िवादी बढ़ाया, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, मतलब कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स।
ठीक है जी, और उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आप यहां आते हैं, चीजों को सीखते हैं, थोड़ा सा और वेट कीजिए, सब्र रखिए, लाइव आएंगे और खूब मजे से पढ़ाएंगे आपको, और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आप भी हमसे कुछ ना कुछ सीखते ही होंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।